जय दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे घनाभ। घनाभ क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है और घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है और इसमें कितने शेष पाए जाते हैं। ठीक, आज हम क्या बताएंगे घनाभ। घनाभ 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 क्या होता है। घनाभ में कितने सतह होते हैं, घनाभ में कितने कोने होते हैं, कितने किनारे होते हैं, इन सब चीज के बारे में ना। जो आपका घनाभ है ना वो आयत से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? आयत से। आयत से मिलकर। अब आयत आप जानते ही हो ना, यस सर। इस टाइप का बनता है। ये है हमारा घनाभ। ठीक है, घनाभ जो है ना ये हमारे आयतों से मिलकर बनता है। ये बॉक्स है, क्या बन गया? बॉक्स। इस बॉक्स को ना एक फोल्ड किया हुआ बॉक्स है। इसको जब हम ओपन कर देंगे ना तो इस तरह दिखेगा। देखो ये भी एक आयत है, एक आयत, दो आयत, तीन आयत, ठीक ना। एक इस साइड आयत, इस साइड। जब हम इसको इसे फोल्ड कर देंगे इस टाइप का बनेगा क्या? एक आयत, दो, तीन, चार, पाँच। तो अभी सही तो कहाँ गया? एक कहाँ गया? तो देखो जैसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे ना, एक को ऊपर भी चाहिए ना छत। आप जिस रूम में बैठे हो ना ये घनाभ ही है। क्या है? घनाभ है। जो ये साइड दिख रहा है ना ये आयताकार है। इस साइड का एक आयत, इस साइड का एक आयत, दो आयत हुए, तीन, चार, ऊपर पाँच, नीचे छह। जिस रूम में आप बैठे हो वो क्या है? घनाभ है। ठीक है, जिस रूम में आप बैठे हो ना ये घनाभ है। क्या है? घनाभ। तो घनाभ किससे मिलकर बनता है? आयतों से। किससे? आयत से। आयत से। कितने आयत से मिलकर बनता है? छह। कितने? छह आयतों से मिलकर बनता है। आप देखे ये हो कि आयत में लंबाई चौड़ाई होती है क्या? होती है ना। यस सर। एक आयत, दो, तीन, चार, पाँच, छह हुए क्या? ठीक है, फिर इसको एक फोल्ड किया हुआ है ना, वो घनाभ हो गया। सभी आयत को ऐसे मिला दिए। अब चलते हैं आयत में कितने सतह होते हैं। सतह मतलब कि इस साइड का एक हो या दो, तो छह होते हैं ना। घनाभ में कितने सतह है? छह। आप काउंट कर लोगे क्या? अब कहोगे नहीं बनता? नहीं कहोगे ना, कहना ही बस बोलता मारेंगे, याद रखना किसी को। आप देखो कोना चलते हैं ना, कोना लिखा है, टोना मत पढ़ना ठीक है, कोना लिखा हुआ है ना। अब कोना में गिनाओ क्या? यह एक कोना हुआ, एक, ये भी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। कितने कोने हुए? आठ। अगर आप इसमें नहीं गिन पाओगे ना तो रूम में गिन लेना ना। एक कोना वहाँ हुआ, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ कोने हुए क्या? कोना कितने हुए? आठ कोने हुए ना। अब चलते हैं किनारा। अब किनारा तो आपको गिनाते हैं। ये जो है ना एक किनारा है। क्या है? किनारा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। कितने किनारा हुए? 12। कितने हुए? 12। अब गिन लोगे? यस सर। अब भूलोगे नहीं ना? नो सर। भूलना मत। ठीक, अब चलते हैं घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक, क्या बताओ, इधर का एक तो LB और इधर का एक तो LB। क्यों हम LB बोल रहे हैं? क्योंकि आयत में जो लंबाई चौड़ाई होता है क्या?
Yes, sir. होता है नहीं होता? Yes, sir. तो इधर का एक तो लंबाई चौड़ाई और इधर का एक तो लंबाई चौड़ाई, दो ठो हुए क्या? दो ठो लंबाई और चौड़ाई प्लस एक, ये बताओ दो ठो जब लंबाई चौड़ाई है तो दो ठो चौड़ाई और ऊंचाई हो गए, दो ठो नहीं हो गए, तो दो ठो चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक। अब दो ठो रहेगा ऊंचाई और लंबाई भी, ऊंचाई लंबाई, ठीक। तो दो ठो ऊंचाई और लंबाई, हम इसको ऐसे ना लिख करके एक ठो LB प्लस एक ठो और LB, दो ठो LB हो गया क्या? Yes. इसको हम डायरेक्ट लिख दिए हैं दो ठो LB ना। अब आप देख सकते हो इसमें दो सभी में है क्या? Yes, sir. दो सभी में है, Yes, तो sir. दो हमारा कॉमन आ रहा है क्या? Yes, sir. कॉमन ले लें, दो को ऐसे बाहर निकाल दो। अब बचा क्या यहाँ? LB बचा Yes, sir. प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या बचा? BH. यहाँ क्या बचा? HL. ये होता है घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक ना। अब आता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। अब आपको ना इसमें कुछ नहीं करने हैं, इस दो LB जो है ना इसको गायब कर देना, गलत जाना पाएगा कुछ, ठीक है ना, गाना जाके बस इसको आपको दोनों गायब कर देना भाई, करना कुछ भी नहीं है, बस इसको कर। अब ये बचेगा ना, इसको लिख देना 2BH प्लस 2HL, ठीक ना। आप देख तो इसमें कुछ कॉमन है क्या? Yes, sir. 2H. 2H है ना, Yes, sir. ले लो। अगर 2 अगर नहीं लोगे ना, 2H अगर 2 कॉमन नहीं ले रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 2 और कॉमन ले लो BH प्लस HL, ऐसे भी ले सकते हो। H भी है कॉमन, तो 2H होल्टर इधर क्या बचेगा? B बचेगा, इधर क्या बचेगा? यह, ऐसे भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब आता है घनाभ का आयतन क्या होता है ना, ये जो आपका घनाभ है ना, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज होती है, क्या होती है? तीनों चीज, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन L इंटू B इंटू H, बस ये हमने बताया ना, ये जो घनाभ देख रहे हो ना, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तीनों चीज है। तो हमने जब आयतन की बात किया तो हमने तीनों का पूरा कर दिया, यही हुआ। अब समझ में आया क्या? Yes, किसी sir. को डाउट है? No, sir. नहीं। अब आप एक बार मैं डिवाइड करवा देता हूँ पूरा ना, घनाभ में कितने सतह? 6, कितने सतह? 6, नहीं बोलोगे? No, sir. एक सतह, 2 3 4 5 6, ठीक। कितने कोने? एक कोना, 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने हुए। कोना को ही शीर्ष बोलते हैं ना, ये भी याद रखना। शीर्ष किसको बोलेंगे? कोना को, ठीक। कोना कितने हुए? 8। किनारा, किनारा कितने? 12। एक किनारा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने किनारे हुए? 12, ठीक ना। घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, आपको पता है जो हमारा घनाभ है आयत से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है? आयत से। तो आपको ही पता है आयत में लंबाई चौड़ाई होता है, आयत में लंबाई चौड़ाई होता नहीं होता है? Yes, sir. अब इसमें क्या होता है? लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है, ठीक ना। तो हमने क्या किया? 2 LB यानी 2 होगा लंबाई चौड़ाई होगा ना, और 2 चौड़ाई और ऊंचाई होगा, और 2 ऊंचाई और लंबाई होगा, ठीक। हमने सभी लिया, 2 सब में है, 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक। जब कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक। ये हमारा है घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक। अब आता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
आपको कुछ नहीं करना है, 2 LB को गायब कर देना है, बाकी जो बचा उसे लिख देना है, यही है आपका। जब आप घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे तो आपको हमने पहले ही बताया घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है, बस इन तीनों का आपस में गुणा कर देना, ये हो गया घनाभ का आयतन। आप कहीं डाउट है तो नो सर। नहीं है ना? जय हिंद।